कोवर्किंग स्पेस है इधर, वहाँ आप आए हैं, बैठे हैं, सारा दिन वही बैठे, कोई लाइट नहीं जा रही, बैकअप्स हैं, एसी लगा हुआ है, एक जैसे लोग हैं। इंसान तभी तरक्की करता है जब दोस्त उसके एक जैसे हो। अगर आप रात को बैठेंगे, अगर ये बात कर रहे हैं उनके हालात खराब है, आज उस लीडर ने ये कह दिया, आज साथ वाली रजिया लेट क्यों आई है, आपको क्या लगे? मतलब आप फोकस करें कि मैंने बिजनेस पे डिस्कशन करते रहना, हर वक्त मेरे दोस्त नहीं होने चाहिए, दिस शुड बी योर फ्रेंड्स। और वो फ्रेंड्स बनाने का भी आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। वहां बैठे 6 महीने लगाने, साल लगाने, डिग्रीज करके भी 4-4 साल लगाए, राइट? वी हैव सीन व्हाट हैपेंड। तो पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप है लर्निंग करते हैं। उसमें से फोकस होना चाहिए, छोटे छोटे गोल सेट करें। छोटे छोटे गोल क्या है? $300 बनाना। $300 मतलब इट्स वेरी बेसिक, हर एक चीज वर्क सेम है, राइट? डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग की एग्जांपल लेते हैं। इस वक्त 8 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में। 8 अरब लोगों में से 6.5 अरब लोग सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है जी? 2.1 बिलियन लोग तो इंस्टाग्राम पे हैं, 2.5 बिलियन यूट्यूब पे। पाकिस्तान से इस वक्त फेसबुक के जो यूजर हैं वो 6 करोड़ है, राइट? 12 करोड़ 13 करोड़ की जिनके पास मोबाइल एक्सेस है, इंटरनेट एक्सेस है, उसमें से 6 करोड़ तो फेसबुक पे है। तो मींस हर चीज जो है आप सेल कर सकते हैं अपनी, जो भी आप। पेशावर में क्या चीज सबसे अच्छी है जी? पेशावरी चप्पल है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग सीख कर बेचता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो लॉस एंजलिस में रहते हैं। मुझे पता है इस वक्त इंग्लैंड में ब्राडफोर्ड ऐसा एरिया है जहां में से 100 लोगों में से इस वक्त 90 लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी हैं। मैं उनको टारगेट करता हूं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर पेशावर में बैठकर। दिस इज द पावर। जब वो फेसबुक खोल रहे हैं उसको उनके सामने पेशावरी चप्पल आ रही है और वो जरूर ऑर्डर करेगा। एक चीज नहीं है, हजारों चीजें कर सकते। पेशावर में बैठकर सिंगापुर में बेचे, स्कॉटलैंड में बेचे, जिस करेंसी में चाहे बेचे। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सीख ली, जहां पे जितने बंदे हैं उन्होंने ये सीखनी है। दिस इज अ मस्ट हैव, कंपल्सरी टू प्रोसीड एनीवेयर। ठीक है जी, समझ आ रही है हो क्या रहा है अभी पाथ? तो इसके बाद ये सीखा, $300 बना। अब 1 साल गुजर चुका है, दूसरे साल में $300 बना। 2 साल लग गए $300 बनाने में, बड़ा ही, अगर आप नहले निकले तो, राइट? तो आप 1 लाख में पहुंच गए। तीसरे साल बहुत ही बैड परफॉर्मेंस की आपने, तो 3 सालों में एटलीस्ट, या 2 सालों में $600 तक तो पहुंच चुके हैं। ठीक है जी? तो $600 कितने हो गए? उस टाइम तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन 2 लाख रुपया तो मिनिमम हो ही गया। ठीक है जी? 2 सालों में आपने 2 लाख में आ गए स्किल सीख। अब आपने क्या करना है? सारी जिंदगी 2 लाख ही कमाते रहना, राइट? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मनी मैनेजमेंट स्किल्स भी बड़ा जरूरी है। ये भी बहुत जरूरी है सीखना। पैसे आ रहे हैं, ये नहीं है कि पैसे खर्चते ही जाना है। उसमें से करना क्या है कि 2 लाख रुपए में से 30% इनकम सेव करनी है, जो भी हो जाए। आपको समझना चाहिए आपकी जो टोटल इनकम है वो है 1,60,000 और 30% बन जाता है 40,000। तो 40,000 पर मंथ आपने सेव करना है 2 लाख से। मनी मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेज करने अपने एक्सपेंसेस। उसके बाद 40,000 अगर सेव करते जाए 1 साल तक, तो कितने बन जाते हैं? 8 लाख रुपए। 3 साल गुजर गए। चौथे साल बाद आपके पास कितने हो गए? 15 लाख, 20 लाख ऑलमोस्ट। तो 4 सालों में आपके पास 20-25 लाख की सेविंग हो चुकी है। क्या होते हुए? क्या था आपके पास? सिर्फ मां की दुआएं। तो ये वो है बच्चा जो कि 3-4 साल में अपनी इतनी सेविंग भी कर सकता है, अपना घर भी रन कर सकता है। ये मैंने आपको ये बताया अगर आप बहुत ही जीरो हैं। बहुत सारे लोग इससे अक्सर जो है वो 1 साल में भी अचीव कर लेंगे। ये मैंने आपको बताया वर्स्ट केस सिनेरियो, जो कि कुछ बहुत ही वर्स्ट होते हैं। तो जिंदगी गुजारनी है, अगर कोई 20 साल का है यहाँ पर, अगर 25 साल के हैं, तो 29 साल तक आपके पास देखने आप सेट भी हो चुके हैं और लाखों रुपया भी जमा कर चुके हैं। तो ये जब भी कोई चीज अचीव करनी है उसके लिए रोड मैप होता है, टाइम लगता है।
ये आपके पास कुछ नहीं था। अब जिसके पास कुछ है तो वो जल्दी पहुंच सकता है, वो जल्दी कर सकता है, वो जल्दी अचीव कर सकता है चीजें, बिजनेस कर सकता है। अब जिसके पास $1000 है, फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग हैं जिनके पास $1000 कितने हैं जी? राइट, ऑलमोस्ट है, काफी लोग हैं। तो $1000 में आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं? अपना एक लोकल ई कॉमर्स स्टोर खोलिए पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। कोई भी चीज जो आपको ट्रेंडिंग नजर आ रही है, वो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है, आपने देखना है कि कैसे सेल करना है चीजों को, एंड देन सेल इट एनीवेयर। यहाँ पर जैसे सियालकोट के बैठे हैं, सियालकोट से एक स्टूडेंट है हमारे, वो इस वक्त सियालकोट में बैठकर बेसिकली जो स्कॉटलैंड का, कभी लोगों को देखा आपने स्कॉटलैंड की जो आर्मी कपड़े कैसे पहनती है, ऐसे होते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट? वो यहां से बनाकर स्कॉटलैंड में बेचता है और 2-2.5 करोड़ पर मंथ की सेल करता है, और सियालकोट बैठा हुआ। ये माइंडसेट है, बिजनेस माइंडसेट है। ये तभी आता है जब ऐसे लोगों के साथ बैठना, करना, उठना। इसी तरह से कोई भी चीज पकड़कर किसी भी जगह में आप बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक बंदा वो कहता है जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यही एनेबलर्स का इकोसिस्टम है जिसमें इस वक्त 17 लाख लोग इकट्ठे हैं कि एक तरफ जिसके पास पैसे नहीं है, एक तरफ जिसके पास पैसे हैं, और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और पार्टनरशिप्स करते हैं। हजारों पार्टनरशिप्स होती हैं डेली, राइट? धोखे तो होंगे, धोखे भी होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि धोखा किसी बुक में नहीं लिखा कि ये नहीं करोगे तो धोखा नहीं होगा, ये तो होना ही है, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैं सिर्फ आपको ये डायरेक्शन देना चाहता हूं कि इस वक्त मायूसी से निकलना होगा हमें और अपने लिए कुछ करना होगा। आप देखें, अगर आप कोई भी देख लें, कोई जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, कोई एक बंदा खानदान से निकलता है और पूरे खानदान को गरीबी से अमीरी के सफर तक ले जाता है। एक ही बंदा होता है, 2 भाई हो जाते हैं मैक्सिमम, लेकिन दादा परदादा शुरू से ही चल रहे हैं जो वो चल रहे हैं। तो आप भी अगर वैसे ही चलना चाहते हैं तो लगे रहे, जो मैंने आपको ऑप्शंस बताई हैं वो लगे रहे, आपको कोई नहीं रोक रहा। तो ये है कि आपने खुद चूज करना है कि आपने क्या करना है, आपने किस तरह से कंसिस्टेंट रहना है और कैसे आगे लेकर चलना। मैं सवालात भी कुछ साथ साथ लेता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये चाहूंगा कि ये 5-6 चीजें अपने जहन में जरूर रखिए कोई भी चीज करने से पहले। एक, हमेशा हार्डवर्क पे फोकस्ड होना चाहिए, नो मैटर व्हाट, कि आपने कुछ भी चूज किया है उसके लिए हार्डवर्क जरूरी है। दूसरी चीज कि ये जहन में रख लेना है कि अकेला नहीं कामयाब हो सकता, ये आपके जहन में होना चाहिए। मैं अगर अकेला हूं, मैं सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं डाल सकता, मुझे एनर्जी के लिए सिनर्जी क्रिएट करनी पड़े। सिनर्जी पता है जी क्या होता है? पता है जी? एक से ज्यादा लोग जो है जब इकट्ठे हों तो सिनर्जी हो जाती है। तो आपका नेटवर्क इतना बड़ा है कि आप खुद कामयाब नहीं हो रहे, साथ वाला हो गया जब उसके साथ भी अटैच हो चुके हैं और वो आपस में मिलकर काम करें। इनिशिएटिव लेना सीखिए, ये मत कहिए कि वो करेगा तो मैं करूंगा। इनिशिएटिव बहुत जरूरी है लाइफ में। वही कामयाब होते हैं जो कदम उठाते हैं, तो पीछे ही होना तो फिर फायदा क्या। तो जो यंग लोग हैं, देखें आप 20-25 साल के हैं, 3-4 साल फेल भी हो गए तो उठने के चांसेस हैं। तो 45 साल बाद फेल हो गए तो उठने के चांसेस नहीं है। पीछे बच्चे हैं, बीवी है और बहुत कुछ है, अभी आपके पास कुछ नहीं है पीछे। तो ये राइट टाइम है कि आपको रिस्क लें। चौथी चीज, ऑलवेज इंप्रूव। ये मत सोचे कि जी मैं बादशाह बन गया, मुझे आता है सब कुछ, मैं अब कभी नहीं अब मजीद सीखूंगा। तो हमेशा जो कामयाब आदमी होता है वो हमेशा सीखता ही है, हमेशा सीखता है। छठी चीज जो बड़ी ज्यादा कमी है पूरे पाकिस्तान में, वो है कम्युनिकेशन। बात करना सीखिए एक दूसरे से। एक दूसरे से ये देखिए कि मैंने दुनिया में अगर $300 कमाना है तो बात कैसे करनी है। बात करना है बहुत बड़ा फर्क है। बहुत सारे लोग हैं जो बात तक नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। यहाँ आप देख लें, शायद कभी किसी ने यहाँ पर किसी को शुक्रिया भी कहा, शायद ही। मैं जापान में देख रहा था, जापान में पढ़ाते हैं बच्चे को कि ये जो लाइनमैन ने केबल लगाई है हमारे घर में बिजली आने के लिए, लाइनमैन का शुक्रिया। बच्चे को ये स्कूल में सिखाया जा रहा है।
तो बच्चे को शुरू से वो है शुक्रिया की आदत डालनी, जो कि हमारे मुआशरे ने नहीं डाली अनफॉर्चुनेटली। तो हमेशा कम्युनिकेशन को बड़ा इम्प्रूव कीजिए। सेकंड लास्ट, प्रेजेंटेशन के स्किल सीखा है तो स्किल प्रेजेंट कैसे करना है आगे दुनिया को, या प्रोडक्ट है तो उसको प्रेजेंट कैसे करनी है, बहुत बड़ा स्किल है। जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी हो, जितनी मर्जी अच्छी नॉलेज हो, अगले को बता ना सकें तो फायदा क्या। हमारा जितना मर्जी बड़ा नेटवर्क हो, अगर मैं आके आपसे बात ही ना कर सकूं तो आपको तो समझ नहीं आएगी। तो ये जरूरी है कि अपनी बात समझानी है कि भाई मेरे पास ये स्किल है, मैं इस तरह से आपका बिजनेस आगे लेके जा सकता हूँ, और इस तरह से अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैंने जिसको हायर करना है उसमें क्या देखना है, ये भी बहुत जरूरी। और साथ साथ आपने दुआ भी करनी है आखिरी चीज, कि मैं अगर कामयाब हूं तो मुझे कामयाबी फैलाने की तौफीक अता। अपने लिए नहीं लगे रहना कि या अल्लाह समुंदर खान को सिर्फ कामयाबी दे, या अल्लाह समुंदर खान को कामयाबियां फैलाने की तौफीक अता फरमा। इससे ये होगा कि खुद भी कामयाब होंगे और आगे भी लोग कामयाब होंगे। ये इशफाक अहमद साहब की बड़ी जबरदस्त दुआ है। समझ आ रही है जी वो क्या है और करना क्या है। अगर माइक है तो थोड़े से सवाल लेते हैं ताकि आइडिया हो कि वो क्या है। इधर एक एक क्वेश्चन करना जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैंने पिछले सेमिनार में मुझे फ्री लेडी ड्रामे टिकट निकला था और फिर मैंने साकिब अवान साहब से लर्निंग की थी। और इस वक्त मैं सऊदी मार्केट प्लेस में सर फेसबुक पे वहाँ टारगेट कर रहा हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक मैं अर्निंग कर रहा हूँ, जो सर आपकी मेहरबानी की वजह से मुझे सर ये फ्री में हम लोगों ने सर्विस प्रोवाइड किया था। और बस मैं और क्या कहूँगा सर, आप जज़ाक खैर सर, अल्लाह फरमाए। मैं कोई सवाल नहीं है, ये शुक्रिया है जी। चलिए, आप इससे पहले क्या करते थे? इससे सर पहले मुझे इनेक्टर का नाम का नहीं पता था। मैं कासिम अली शाह साहब को देखने आया था, तो वहाँ पर मुझे लकी ड्रा में टिकट निकला था, जो आपने कहा था कि आपको फ्री में ये प्राइवेट लेवल सिखा देंगे। तो फिर मुझे प्राइवेट लेवल तो मैं ना कर सका, मतलब सीख लिया है, लेकिन मैंने फिर फेसबुक मार्केट कितने साल से इधर ऑलमोस्ट 1 साल हो गया सर। तो 1 साल में आप 1.5 लाख में पहुंचे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज गुड जर्नी जी। और अब सर मैंने 2 लोगों को हायर किया हुआ है, तो मैं अपने 1.5 से 50,000 उनको पे करता हूँ और 1 लाख मुझे आता है सर, जिस तरह आपने कहा कि खुद कामयाब हो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं एक इसमें छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन कुछ लोग मैं नए फेसेस यहाँ देख रहा हूँ कि एक इंसान के पास कुछ नहीं होता और वो बाहर रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर सिर्फ ये देख रहा होता है कि जैसे ही इस रेस्टोरेंट में रश होगा तो मैं अंदर जाके खाना खाऊंगा, और जैसे ही रश थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा मैं बाहर आ जाऊँगा। तो रोज़ वो ऐसे ही करता है, रेस्टोरेंट में रश होता है और वहाँ बैठकर खाना खाता है और निकल आता है बाहर। तो 5-6 दिन इस तरह से करता है वो। तो वहाँ पे जो वेटर्स होते हैं वो देख लेते हैं कि जी ये क्या रोज़ आता है तो निकल जाता है, तो अपने जाकर बॉस को बताते हैं कि एक बंदा आता है वो फ्री खाना खाता है और एकदम निकल जाता है रश में, तो इसको पकड़ना है आज। तो जो उसका मालिक होता है रेस्टोरेंट का, वो कहता है जी मुझे तो ये पहले दिन से ही पता है कि वो फ्री खाना खा के भाग जाता है और मैं उसे जानबूझ के नहीं पकड़ता। तो सारे वेटर्स हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बात है कि फ्री खाना खा के चला जाता, हम खाएं तो हमें पड़ जाते हैं। वो कहते हैं इसलिए कि बाहर बैठकर उसकी दुआ है कि या अल्लाह इस रेस्टोरेंट में रश पैदा करेगा तो मैं अंदर जाऊंगा। दिस इज द स्ट्रगल। ये इनकी बात से मुझे इसलिए याद आया कि ये अपने 1.5 लाख कमा के आगे 50,000 में जिसको हायर कर रहा हो सकता है उनकी दुआएं लग रही हो इसको, ये कामयाब हो। ये बड़ा जरूरी है कि साथ साथ स्ट्रगलिंग लोगों को अपने अटैच कीजिए। हो सकता है कि वही इतनी दुआएं दे कि या अल्लाह जिसके साथ अटैच हूँ उसी को इतनी तरक्की दे कि मैं भी अटैच रहूँ। तो लेकिन हमारी अक्सरियत ये नौजवान नस्ल और बड़ी नस्ल भी यही सोचती है कि मेरे पास आ जाए बस पैसा सारा, and I should be the only winner. You cannot be, you should be a team winner. जी अगला। अस्सलाम वालेकुम सर। किधर है पहले? अच्छा जी सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने TVS को ज्वाइन किया है, उससे PL सीखा है,
होलसेल सीखा है, आर्बिट्राज भी सीखा है और अब मैं इट्सी भी सीख रहा हूँ। लेकिन हम में हिचकिचाहट सी है, थोड़ा डर सा, उसको हटाने के लिए आपने वर्क इंट्रोड्यूस कराया और पेशावर में बहुत अच्छी तरह से। पहले आपका ऑफिस होता है यूनिवर्सिटी में होता है, शेल्टन होटल के अंदर, लेकिन अब तो काफ़ी अच्छा कर रही है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कैसे वर्क से फायदा लें? वो तो 9 to 5 जॉब में ही होते हैं। देखें, इसके 2-3 आंसर है। एक तो आपका है कि मुझे एक तो डर लगता है और दूसरा मेरे पास टाइम नहीं है, यही है। बिल्कुल Right. डर नहीं लगता सर। अब मैंने क्लाइंट भी हंट कर लिया है, ईवीएस के बाद मैं क्लाइंट हंट कर चुका हूँ, 1 महीना हो चुका है। इशू क्या है पर? इशू ये है कि मैं कहीं पे एक्सपर्ट्स की एडवाइस चाहता हूँ तो फिर आपको एनेबलर्स कैंपस आना होगा, वहाँ एक्सपर्ट्स हैं। और वो उस वक्त होते नहीं है जब हम फ्री हो जाते हैं जॉब से। नहीं, इवनिंग की शिफ्ट है अभी नहीं है। अच्छा। अब ऑब्वियसली आपको सैटरडे को आ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, अगर नहीं आ सकते उस टाइम पर तो वी कांट जस्ट ओपन फॉर 1 person फॉर नाउ, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मुझे इनमें से बताना है कि आप इनमें से कौन है। एक होता है जो हर वक्त हमेशा से आखिरी दिन में फैसला करता है जो भी काम हो जिंदगी में। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको पता था पेशावर सेमिनार इज हैपनिंग, लेकिन उन्होंने आखिरी दिन रजिस्टर किया क्योंकि आखिरी दिन पड़ा है, पहले भी कर सकते थे यार, चले जाएंगे हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे लोग वो होते हैं जो कि परफेक्शनिस्ट होते हैं। जैसे मुझे आप लगता है कि आपको हमेशा एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए जो परफेक्ट एनवायरनमेंट हो, जो आपके मुताबिक एनवायरनमेंट हो, कि मेरी 9 to 5 जॉब है तो इसलिए 6 से 12 कोई एनवायरनमेंट नजर आए मुझे, या मेरे लिए ऑफिस खोला जाए। परफेक्शनिस्ट के परफेक्ट एनवायरनमेंट जब तक ना मिले वो नहीं कर पाता। तीसरे होते हैं ओसीडी, जिनको होती है ओसीडी, वो होती है जो रात को सो भी जाए, फॉर एग्जाम्पल दरवाजे की कुंडी भी लगा दें लेकिन फिर भी डरे रहते हैं कि पता नहीं दरवाजा बंद है क्या, हर वक्त ये उनके जेहन में एक डर रहता है, तो वो भी थोड़ा सा आपके जेहन में है। और चौथे जो होते हैं वो होते हैं जो कि जिनके माइंड में कोई प्रायोरिटी नहीं होती, जो मर्जी हो रहा है, जा रहे हैं, रास्ते में कोई काम नजर आया, ये नहीं है कि और अर्जेंट काम कोई पड़ा था उधर ही पूरा दिन जाया करें। तो वो लोग जिनको पता ही नहीं इंपॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है उनकी लाइफ में। इन चारों में से कौन है आप? टिकट जो है सो सेमिनार के लिए कंफर्मेशन ईद के तीसरे दिन ही करा, मतलब मैं पहले से ही प्लान कर रहा हूँ। तो फिर आप बाकी तीनों में से कोई हैं? नहीं, बाकी तेरा कुछ चला की है इसके अलावा और कोई लोग नहीं। देखिए आप, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अभी बताया जाए अल्लाह ना करे आपके घर में इमरजेंसी होगी, आप सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, दैट्स अर्जेंट, ठीक है जी। इस तरह आपको अगर पता हो कि मैंने बिजनेस करना है, दिस इज अर्जेंट, मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़कर आ जाए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, रात को काम कर सकते हैं, पूरी रात उठ सकते हैं। अगर एनेबलर्स का कैंपस नहीं कि शाम को खुला तो ऑनलाइन भी चीजें सीख सकते हैं। ऑनलाइन काम करना है तो ऑनलाइन नहीं सीख सकते तो फिर ऑनलाइन काम कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन सीख लें। ये नहीं है कि जो हमारे पास आता है वही कामयाब होता है, जो किसी के कैंपस या ऑफिस में जाता है तो कामयाब होता है, वैसे भी होते थे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, अपना एक चार्ट बनाइए, बहुत सारे ऐसा टाइम मिलेगा जो फजूल जाया कर रहे हैं। आप घर आकर क्या करते हैं? लर्निंग कैसे? ईवीएस जी, तो आप ईवीएस से लर्निंग करें, ग्रुप में क्वेश्चन पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, हर वक्त सवाल पूछें, क्योंकि 24 घंटे तो हमने टीम हायर की हुई है जिसका काम है आपके क्वेश्चन को आंसर करना फ्री में। तो इसीलिए उसमें एक्टिव रहें। 6 महीने जिसको लग रहे थे आपको शायद साल लग जाए, तो रोड मैप तो तैयार कर लें, ठीक है जी। जी थैंक यू। और अगला अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पेशावर आए हमको गाइड करने के लिए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक्चुअली मैं भी सेकंड ईयर से फारिग हो गया हूँ और सेकंड